चीन में नेपाल के राजदूत के एक इंटरव्यू की वजह से नेपाल में विवाद हो गया है। नेपाली राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने अपने इंटरव्यू में भारत नेपाल सीमा विवाद के बारे में बातचीत की थी और भारतीय मीडिया की आलोचना की थी। नेपाल के विदेशी मामलों के कई जानकारों का कहना है कि चीन सरकार के करीबी समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पर छपा इंटरव्यू गैर राजनयिक है और इससे नेपाल और उसके दो पड़ोसी भारत और चीन के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने हालांकि अभी तक इस इंटरव्यू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नेपाल के हुमला जिला में पहाड़ी दर्रे के आसपास चीन की ओर से बनाई गई इमारतों को लेकर जो विवाद पैदा हुआ था, राजदूत पांडे ने यह इंटरव्यू ठीक उसके बाद दिया। हालांकि चीन और नेपाल दोनों ने बाद में साफ किया था कि सीमा के पास बनी इमारतें चीन की सीमा के अंदर हैं, लेकिन नेपाल और भारत की मीडिया में इस तरह की कई खबरें लगातार छप रही हैं कि चीन नेपाल के अंदर इमारतों का निर्माण कर रहा है और नेपाली लोगों ने राजधानी काठमांडू में चीनी राजदूत के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया है। उस इंटरव्यू में मुख्य सवाल यही था कि विदेशी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि नेपाल भारत और चीन के बीच फंस गया है और दोनों से रिश्तों की तालमेल बैठाने में नेपाल को परेशानी हो रही है। नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के निदेशक भास्कर कोइराला का कहना है कि नेपाली राजदूत ने इंटरव्यू में भारतीय मीडिया को भारत राज्य से मिलाने की गैर जिम्मेदार कोशिश की। उनका कहना था कि सवाल भारतीय मीडिया पर केंद्रित था, लेकिन राजदूत ने इसकी तुलना भारत देश से कर दी, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। जो कोई भी नेपाली राजदूत का इंटरव्यू पढ़ेगा उसे यही लगेगा कि भारतीय मीडिया जो फेक और एक तरफा खबर चला रही है उसको भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। काठमांडू पोस्ट अखबार के पूर्व एडिटर इन चीफ अखिलेश उपाध्याय कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चीन को खुश करने के लिए यह इंटरव्यू दिया गया था, जो स्थापित राजनयिक मूल्यों और व्यवहार के बिल्कुल खिलाफ था। साल 2008 से चीन ने नेपाल पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसके बाद से नेपाल में भारत और चीन के बीच सामरिक प्रतिद्वंद्विता जारी है। इन हालात में नेपाली राजदूत को गुट निरपेक्ष विदेश नीति के सिद्धांत का पालन करना चाहिए था। नेपाली राजदूत का बयान ऐसा था जैसे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बात कर रहा हो। अखिलेश उपाध्याय के अनुसार नेपाल की सरकार को इस मामले में तुरंत सफाई देनी चाहिए और स्पष्ट रूप से सरकार को कहना चाहिए कि नेपाल भारत और चीन से अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से अलग अलग करके देखता है। हालांकि चीन में रह चुके एक और नेपाली राजदूत तनका कार्की की राय कुछ अलग है। कार्की को सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का करीबी माना जाता है। बीबीसी से बातचीत में कार्की ने कहा कि राजदूत पांडे का एक अलग ही अंदाज है अपनी बातें कहने का। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो कि सचमुच में सवाल उठाने योग्य है, जैसा कि मीडिया कर रही है। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि कुछ सवालों के जवाब वो अलग तरह से दे सकते थे। इंटरव्यू के दौरान नेपाली राजदूत से पूछा गया था कि विदेशी मीडिया, खासकर भारतीय मीडिया, यह कह रही है कि चीन के नेपाल से बढ़ते रिश्ते ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस पर नेपाली राजदूत ने कहा था, यह तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह पक्षपातपूर्ण रवैया है। यह भय की मनोवृत्ति को दर्शाता है। नेपाल उस समय से एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक देश है जब भारत एक उपनिवेश था। हम लोगों का किसी भी तरह के वैचारिक समूह या शक्तिशाली देश के प्रति झुकाव नहीं है। भारतीय मीडिया पक्षपातपूर्ण हो सकती है या फिर यह भी हो सकता है कि किसी ने उनको गलत जानकारी दी हो, इसलिए उन्होंने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को प्रसारित किया, लेकिन यह सच नहीं है। चीन और नेपाल के बीच सहयोग बहुत स्वाभाविक और दोस्ताना है। राजदूत से जब कुछ पश्चिमी मीडिया का हवाला देते हुए पूछा गया कि नेपाल भारत चीन सीमा विवाद के बीच में फंस गया है, इस पर राजदूत ने भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की बात की थी। उन्होंने कहा कि नेपाल और चीन के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है, क्योंकि माओ त्से तुंग और चाओ एन लाई के समय से ही उनको सुलझा लिया गया था। राजदूत पांडे नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद या भारत नेपाल सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए और इसका प्रोपेगेंडा नहीं किया जाना चाहिए। नेपाली राजदूत ने कहा कि नेपाल को तिब्बत से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने तिब्बती शरणार्थियों की बात भी की जो तिब्बत से भागकर भारत में रह रहे हैं। उनका कहना था कि कभी कभी नेपाल और भारत की सीमा के खुले होने के कारण कुछ असामाजिक तत्व नेपाल में दाखिल हो जाते हैं। वो हमारे संबंधों के खिलाफ जाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी धरती का इस्तेमाल हमारे किसी भी मित्र देश के खिलाफ नहीं हो सकता।
काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए राजदूत पांडे ने कहा कि वो साफ साफ बात करने वाले हैं और वो इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू राजनयिक था या नहीं। महेंद्र बहादुर पांडे से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।